एसपी मैडम साधारण कपड़ों में एक दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती हैं, लेकिन वहां उनकी और दुकानदार की किसी बात पर झड़प हो जाती है, कहासुनी हो जाती है। दुकानदार उन्हें धमकी देते हुए कहता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को बुला ही लीजिए, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। एसपी मैडम के मन में था कि पुलिस वाले आएंगे और उन्हें पहचान लेंगे और मामला वहीं सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस वाले एसपी मैडम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर एसपी मैडम हैरान हो जाती हैं कि पुलिस ने उन्हें पहचाना ही नहीं और उल्टा गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। एक नई एसपी साहिबा कविता वर्मा की नियुक्ति होती है। कविता वर्मा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित थी। जहां भी जाती थी अपनी ईमानदारी के काम से सबका दिल जीत लेती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ फैले रहते। उनकी पोस्टिंग के एक दिन बाद उनका छोटा भाई उनसे मिलने आता है। उसके भाई की शादी होने वाली थी और वो अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाना चाहता था। एसपी मैडम का पूरा परिवार अभी तक गाजियाबाद में शिफ्ट भी नहीं हुआ था। कविता वर्मा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती हैं और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूँगी। लेकिन उसका भाई कहता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार था और इसी वजह से एसपी साहिबा अपनी व्यस्तता के बावजूद शादी में जाने के लिए राजी हो जाती हैं और वो अपने भाई से कहती हैं, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी शादी में आऊँगी। ये सुनकर उसका भाई मान जाता है और शाम को अपने बहन से बात करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। एसपी मैडम ने कह दिया था, ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी, तुम कोई चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुबह एसपी मैडम उठकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती हैं। वो सोचती हैं, मैं शादी में जा रही हूँ तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। यही सोचकर वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेती हैं और साधारण कपड़ों में बाजार में कपड़ों को खरीदने के लिए चली जाती हैं। पहले एसपी मैडम कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में घूमते घूमते वो एक और दुकान पर पहुंच जाती हैं जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। वहां पहुंचकर वो साड़ी देखने लगती हैं। घर से निकले हुए उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। अंत में सुरेश साड़ी भंडार में उन्हें एक साड़ी पसंद आती है। एसपी मैडम उस दुकानदार से उस साड़ी का भाव करने लगती हैं। दुकानदार कहता है, मैडम जी, हमारी दुकान का एक ही रेट है, आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा। इस साड़ी का दाम 33,500 रुपये है। मैडम साहिबा देख चुकी थी और कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने पास से 33,500 रुपये निकाल कर दुकानदार को दे देती हैं। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन्हें अपने पास में रख लेता है। उसके बाद वो साड़ी को पैक करके एसपी मैडम को दे देता है। एसपी मैडम भी खुशी खुशी वहाँ से लौटने लगती हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था। दुकान से बाहर निकलने के बाद एसपी मैडम बाजार में एक और सामान खरीदने लगती हैं। जब वो दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थी, उसी दौरान उनका थैला जिसमें साड़ी रखी थी गिर जाता है और साड़ी बाहर निकल जाती है। साड़ी को देखते ही एसपी मैडम को उसमें खासर नज़र आता है। खासर का मतलब होता है दोस्तों कि कपड़े के अंदर बने धागों के गुच्छे जो कपड़े की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। एसपी मैडम उसी दुकान में वापस साड़ी को फैला कर देखती हैं और पाती हैं कि साड़ी की कई जगहों पर खासर बने हुए हैं जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। इसके बाद एसपी मैडम उस दुकान से जो सामान खरीदना था उसे खरीदकर दोबारा सुरेश साड़ी भंडार पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वो दुकानदार को साड़ी दिखाती हैं और कहती हैं, ये साड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दो। दुकानदार थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ता है, लेकिन मजबूरी है, दूसरी साड़ी दिखाने लगता है। अब तक दुकानदार को नहीं पता था कि ये यहाँ की एसपी है और एसपी मैडम ने भी ये बात जाहिर नहीं की थी। इसके बाद एसपी मैडम काफ़ी देर तक दुकान के अंदर साड़ी ढूंढती रहती हैं, लेकिन एसपी मैडम को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती है।
जब उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती है तो वो दुकानदार से कहती हैं, अंकल जी आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसा करिए मुझे पैसे वापस दे दीजिए, मैं किसी और दुकान से देख लूँगी। तभी दुकानदार पैसे लौटाने से मना कर देता है और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। एसपी मैडम ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और वो कहती हैं, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको 33,500 रुपये की साड़ी खरीदी थी और उसमें कमियां निकली, इसमें आपकी भी तो गलती है। दुकानदार जवाब देता है, मैडम बहस मत करो, हमारे यहाँ का यही नियम है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। एसपी मैडम कहती हैं, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसे अभी तक अपने घर भी नहीं लेकर गई हूँ, यहाँ से बस साइड की दुकान पर गई थी और वहीं मुझे ये कमी नज़र आई, तो इसे वापस करने में क्या बुराई है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है, नहीं मैडम, ये साड़ी वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद एसपी मैडम कहती हैं, नहीं, साड़ी तो हम वापस करके ही जाएंगे। ऐसा कहकर वो दुकान में बैठ जाती हैं और साड़ी वापस करने के लिए आग्रह करने लगती हैं। जब दुकानदार देखता है कि ये महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन करने की धमकी देता है। वो कहता है, या तो आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहाँ मेरे साथ गलत कर रही हैं और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो ये वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में कुछ और चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। एसपी मैडम पुलिस का नाम सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी कि आप मुझे पैसे वापस देंगे या नहीं। दुकानदार जो सोच रहा था कि पुलिस बुलाने से मामला सुलझ जाएगा, पुलिस को फ़ोन करता है और अपनी समस्या बताकर उन्हें दुकान पर बुला लेता है। इसके बाद एसपी मैडम सोचने लगती हैं, आने दो, पुलिस को आने दो, आते ही वे मुझे पहचान लेंगे और फिर इस दुकानदार को डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देंगे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक ये जाहिर नहीं किया था कि वो एसपी हैं, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ आकर कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दुकान पर पहुँच जाते हैं और दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक तरफ ले जाता है और चुपके से रिश्वत देता है। पुलिस वाला ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय इस महिला के साथ बदतमीजी करने लगता है और धमकाने लगता है। वो कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप इसे वापस कैसे करवा सकती हैं? यह सुनकर एसपी मैडम हैरान रह जाती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि साड़ी में डिफेक्ट था। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत में डिफेक्टिव साड़ी क्यों लेगा? दुकानदार को या तो साड़ी वापस कर लेनी चाहिए या फिर किसी तरह का समझौता करना चाहिए, और अगर वो समझौता नहीं कर सकते थे तो पैसे वापस देने चाहिए थे। ये सब देखकर एसपी मैडम हैरान हो जाती हैं, खासकर इस बात से कि पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोष दे रहे हैं और ये भी नहीं पहचान रहे हैं कि वो यहाँ की एसपी है। एसपी मैडम इस खेल को जारी रखना चाहती हैं, इसीलिए वो दरोगा को समझाने लगती हैं। वो कहती हैं, साहब मैं कहाँ गलत हूँ, यहाँ पर ये दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस करवा दीजिए, इस साड़ी में दोष है तो मैं इसे क्यों लूँगी? दुकानदार बीच में कहता है, साहब मैंने इन्हें अच्छी तरीके से साड़ी दिखाकर मोल भाव किया था, इन्होंने पैसे देकर साड़ी ली और चली गई, अब ये वापस आई है, हो सकता है कि साड़ी बदल कर ले आई हूँ। एसपी मैडम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब भी देखना चाहती हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। वो दरोगा से कहती हैं, साहब देखिए ये वही साड़ी है और ये इसी दुकान का थैला है। एसपी मैडम कहती हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूँ और आप यहाँ की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। दरोगा जो मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता है, एसपी मैडम पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, आपको शर्म नहीं आती है? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसे काम कर रही हैं। हो सकता है आपने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है। अगर आपने ज़्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर एसपी मैडम गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी चुप रहती हैं। वो कहती हैं, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे बिना वजह कैसे अंदर कर सकते हैं। यह बात सुनकर दरोगा चुप हो जाता है, लेकिन वो अपने हवलदार से कहता है, इसे
पकड़कर जीप में बैठाओ और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी जो एसपी मैडम है वो कह देती हैं कि आप तो वैसे तो कानून के रक्षक हो, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता है कि किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिस होनी चाहिए और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो। अब ये बात सुनकर जो दरोगा होता है वो और भी चिढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो इसी वजह से दरोगा महिला कांस्टेबल बुलाता है। अब जैसे ही वहाँ पर महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वो एसपी मैडम को पकड़कर जीप में बैठा लेती है और बाजार के अंदर सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और एसपी मैडम को वहाँ से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही एसपी मैडम थाने में पहुँचती हैं तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो एसपी मैडम को अच्छी तरीके से जानता था, पहचानता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले एसपी मैडम के यहाँ पर ही उसकी ड्यूटी थी और एसपी मैडम की ईमानदारी के लिए वो वहाँ पर पूरी तरीके से चर्चित थी। तो जैसे वो स्टार्टिंग में गया था तो उस टाइम उसे नहीं पता था कि, लेकिन धीरे धीरे वो एसपी मैडम को अच्छी तरीके से जान पहचान गया था। और जैसे वो एसपी मैडम को थाने के अंदर आता हुआ देखता है कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं तो एकदम से वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो आकर दरोगा को समझाने लगता है, कहता है कि साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत कुछ पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी जो एसपी मैडम होती हैं वो उस पुलिस वाले को देखकर समझ जाती हैं कि उसे जान चुका है, तो वो एकदम से उसे चुप रहने का आंखों में इशारा कर देती हैं और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में जो दरोगा था वो कहने लगता है कि गलत क्या किया है, ये हमें चैलेंज कर रही थी कि कानून ये हमसे अच्छी तरीके से जानती हैं, तो इसी वजह से मैं इनको उठाकर लाया हूँ। एक रात हवालात की हवा खाएंगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा कानून क्या होता है। ऐसा कहकर एसपी मैडम को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था। एसपी मैडम अंदर से दरोगा को तरह तरह के कानूनी काम बताते हुए कहने लगती हैं कि तुमने ये गलत किया है, रात के समय तो तुम मुझे यहाँ पर रख ही नहीं सकते, फिर मैं एक रात हवालात की हवा कैसे खा सकती हूँ। ये सब सुनकर दरोगा का पारा चढ़ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, या तो तू चुप हो जा वरना मैं कुछ महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी अच्छी तरीके से पिटाई करवा दूंगा। एसपी मैडम उससे भी आगे बढ़कर उसे जवाब देती हैं, ऐसे भला कैसे तुम कर सकते हो, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। अब दरोगा का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। इस समय एक पुलिस वाला जो एसपी साहिबा को पहचानता था ये सब देख रहा था। दरोगा गुस्से में आकर महिला कांस्टेबल को आदेश देता है, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जैसे ही महिला कांस्टेबल लॉकअप के अंदर जाने लगती है एसपी मैडम उन्हें रोक देती है और कहती है, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। इसके बाद वो अपना आई कार्ड निकालकर महिला कांस्टेबल के सामने लटका देती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल आई कार्ड देखती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और जोरदार सलूट मारती है एसपी मैडम को। ये सब देखकर दरोगा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जब लॉकअप का दरवाज़ा खुलता है तो एसपी मैडम, जिसे अब तक मुजरिम समझा जा रहा था, उस लॉकअप से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद वो दरोगा को धमकाना शुरू कर देती हैं। दरोगा जब ये देखता है कि महिला कांस्टेबल ने उसे सलूट किया है और अब वो एसपी मैडम उसे धमका रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि हो सकता है ये इस जिले की नई एसपी मैडम हो, जिसके कारण ये ऐसा कर रही है। तभी जो पुलिस वाला एसपी मैडम को पहले से जानता था वो सबको एसपी मैडम के बारे में बताता है और कहता है कि वो कितनी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है। एसपी मैडम की बात सुनकर थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे जो एसपी मैडम को अब तक नहीं पहचान रहे थे, वे सभी एकदम से उन्हें सलूट मारते हैं। दरोगा जो अब तक सब कुछ देख रहा था उसकी पतलून गीली हो जाती है और वो परेशान होकर एसपी मैडम के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एसपी मैडम उसे उठाती हैं और कहती हैं, नहीं आपने गलती नहीं की है, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। मैंने वो भी देखा था जब उस दुकानदार ने आपकी जेब में सामान डालने की कोशिश की थी। आपने ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन
तुम्हारी ईमानदारी रिश्वतखोरी के प्रति है, ना कि सरकार के प्रति। ये सुनकर वो पुलिस वाला और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और माफ़ी मांगने लगता है। एसपी मैडम कहती है ये कोई गलती नहीं है, ये तो तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर एसपी मैडम फ़ोन मिलाती हैं और उच्च अधिकारियों को बुलाती हैं। उन्हें बुलाने के बाद वो दरोगा की सारी करतूत बताती हैं और कहती हैं फ़ौरन से फ़ौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तभी उच्च अधिकारी कहते हैं मैडम इनको छोड़ेगा मत। उच्च अधिकारी की बात सुनकर एसपी मैडम थोड़ी देर के लिए तो सोच में विचार में पड़ जाती हैं। फिर अचानक उन्हें याद आता है उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का जिक्र जो दुकानदार ने एसपी मैडम को धमकी देते हुए कहा था। उसने कहा था उस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और तुम्हारी हरकतें पुलिस वालों को मिल जाएंगी। एसपी मैडम को ये मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पुलिस वाले के साथ दुकान पर जाती हैं। वहाँ पर दुकान के मालिक से सीसीटीवी फुटेज की मांग करती हैं। सबसे पहले एसपी मैडम अपना आई कार्ड दिखाती हैं और पुलिस वाला उसका परिचय दुकानदार को देता है। जैसे दुकानदार ये सुनता है थर-थर कांपने लगता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। दुकानदार हाथ जोड़कर कहता है मैडम जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी तक कुछ लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने ये सब होते हुए देखा था और वो ये सब देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि जिस पुलिस वाले ने आज गलत किया है और जिसे पकड़ा है वो पुलिस की बहुत ही बड़ी अधिकारी है। इसके बाद वो लोग इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं। एसपी मैडम उस दुकान से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेते हैं। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेने के बाद दुकानदार उसी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दे देता है और उसके बाद हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है मैडम जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी पर्चे पर जो लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, वो दुकानदार फ़ौरन उस पर्चे को फाड़ देता है और एसपी मैडम के पैरों को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी एसपी मैडम उन्हें खड़ा करती हैं और सभी लोगों के सामने कहती हैं देखो अंकल आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और आप मेरे पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। हाँ, आपने जो गलती की है ऐसी गलती अब किसी के साथ मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास आता है वो ग्राहक होता है और ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार आज के बाद कभी मत करना और आपकी दुकान की अगर कोई भी शिकायत मैंने सुन ली तो फिर मैं आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी और आपको कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर एसपी मैडम उन्हें वार्निंग देती हैं और वार्निंग देने के बाद उस सबूत को लेकर वहां से दोबारा थाने चली जाती हैं। थाने जाने के बाद एसपी मैडम उस सबूत को बड़े अधिकारी के सामने प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जीवन में कभी भी इस तरह का काम ना कर सके। इसके बाद उस पुलिस वाले को पहले तो सस्पेंड कर दिया जाता है और केस चलने के बाद उसे 3 साल की जेल हो जाती है। एसपी मैडम उस दुकानदार से माफ़ी के समय जो पैसे वापस मिले थे उन्हीं पैसों से किसी और दुकान से कपड़े खरीदती हैं और कपड़े खरीदने के बाद वो अपने भाई की शादी के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते वो काफ़ी देर हो जाती है। जब उनका भाई उनसे लेट होने का कारण पूछता है तो वो पूरी कहानी अपने भाई को बताती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद उनका भाई कहता है बहन ये तो रोज़ रोज़ का है, यहाँ पर पुलिस वाले ऐसा ही किया करते हैं। तब उनकी बहन बोलती है, कहती है भाई मैं सभी को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहाँ पर मैं काम किया करती हूँ वहाँ पर इस चीज़ की कोशिश तो कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो जाए और जिन जिन जगहों पर मैं पोस्टिंग करूँगी वहाँ पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद एसपी मैडम अपने भाई की शादी को अटेंड करती हैं और शादी को अटेंड करने के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती हैं। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी गाज़ियाबाद में रहती है उस समय तक वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि ये केस सभी लोगों के सामने आ चुका था। जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया था और जब ये बात अखबार में छपी थी तब भी ये केस सुर्खियां बटोर रहा था। दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक महिला एसपी दुकानदार से कपड़े खरीदने जाती है लेकिन वहां से उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह राह भी हमें सही मंजिल तक पहुंचाती है। आज की कहानी एक ऐसी महिला एसपी की है जिसने न केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए न्याय किया बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया।
ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सच्चाई के बल पर उन्होंने दिखाया कि अगर हम अपने कार्यों में अडिग रहें तो समाज में बदलाव संभव है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो तो वो अकेले ही बड़े परिवर्तन ला सकता है। एसपी मैडम की तरह अगर हम सब अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और इस तरह की कठिनाइयों से सीख लेना चाहिए, अपनी राह को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।